नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। बिहार के दरभंगा में मंच से पीएम मोदी को गाली देने का मामला गर्माता ही जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीडियो बयान जारी कर इसे न केवल व्यक्तिगत बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश की सेवा में चौबीसों घंटे जुटे रहते हैं, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की गई अभद्र टिप्पणी केवल एक व्यक्ति पर आघात नहीं है, ये पूरे भारत की आत्मा और संस्कृति पर चोट है। प्रधानमंत्री मोदी का जीवन हर भारतवासी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का अपमान वास्तव में 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। बिहार की जनता निश्चित ही इस तरह की ओछी और नकारात्मक राजनीति को नकारेगी और लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगी। पिछले दिनों बिहार के अंदर कांग्रेस और आरजेडी के राजनीतिक मंच में जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के लोगों के द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये कांग्रेस और आरजेडी की ओछी राजनीति को दर्शाता है। और कांग्रेस की हमेशा से संस्कृति रही है ओबीसी और आदिवासियों का अपमान करने का। उसको फिर से एक बार कांग्रेस और आरजेडी ने चरितार्थ किया है। हम कांग्रेस और आरजेडी के इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पूरे देश के लिए 140 करोड़ भारतवासियों के लिए रात और दिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए काम करते हैं। 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं और ऐसे प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कभी भी बिहार की जनता, इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस और आरजेडी को आने वाले विधानसभा के चुनाव में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विष्णुदेव साय सरकार में मंत्रियों की संख्या को लेकर कांग्रेस का विरोध दोहराया है। उन्होंने कहा कि 14वां मंत्री बनाया जाना असंवैधानिक है। यदि मंत्रिमंडल को 13 तक सीमित नहीं किया गया तो पार्टी हर संभव विरोधी कदम उठाएगी। उन्होंने सरकार से मंत्रियों की संख्या को सीमित करने की मांग की है। देखिए, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाहे राहुल जी हो, चाहे हम पूरे देश में जहाँ भी हैं, संविधान की रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था में लगे हुए हैं। संविधान में ये व्यवस्था है कि 15% मंत्री बनाए जाएंगे। किसी भी प्रदेश में 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकता। 15% यानी 15%, नॉट मोर देन दैट लिखा हुआ है उसमें। आप उसमें दशमलव का कोई हिसाब किताब नहीं रख सकते। यहाँ 15% में 13 मंत्री आते हैं। 13 मंत्री बनाए रखें। अभी 13 मंत्री से उन्हें 14 मंत्री किया है तो नियम का उल्लंघन हुआ है, संविधान का उल्लंघन हुआ है। संवैधानिक व्यवस्था को आप मान नहीं रहे हैं। तो एक सरकार, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे कहीं की सरकार हो, संविधान के अनुसार ही वो सरकार है, संविधान के अनुसार ही वो चलती है। तो संविधान में जो व्यवस्था दी गई है कि आप 1+12 मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री बनाए रखिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। अभी तक तो आपने 10 ही मंत्री में चलाए, इतने दिन 1.5 साल चला लिया, कोई तकलीफ नहीं हुई। तो ये 14वां मंत्री बनाने का जो उन्होंने अभी दुस्साहस किया है, उसके लिए हमने मांग की है कि ये नहीं होना चाहिए। जो 12 मंत्री हैं उतना रखिए। मांग अगर आपकी नहीं मानती सरकार यहाँ की तो फिर अगला कदम क्या होगा, ऐसा कुछ तय किया है? हम तो अभी सोच रहे हैं, या तो कोर्ट में जाएंगे या ऊपर लिखेंगे कि संविधान का पालन कराया जाए हर मंत्री से, क्योंकि संवैधानिक जवाबदारी उनको मिली है, संवैधानिक व्यवस्था उनके माध्यम से होना है, तो संविधान का पालन करें। इतना ही तो कहना है, कुछ और थोड़ी कह रहे हैं। न हम कह रहे हैं इस मंत्री को निकालो, न कह रहे हैं इस मंत्री को रखो। जिसको चाहो रखो, आपकी मर्जी है। मुख्यमंत्री का वो प्रायोरिटी है, क्या बोलते हैं उसको, उनका अधिकार क्षेत्र है। जिसको भी चाहें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। संसदीय सचिव तो हमने भी बनाए थे, आप उनको मंत्री का दर्जा मत दीजिए, उप मंत्री का दर्जा मत दीजिए, राज्य मंत्री का दर्जा मत दीजिए, मंत्री नुमा उनसे कार्य मत कराइए।
आप बनाए रखिए जितना चाहे, कोई दिक्कत नहीं। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गवासी माता जी के लिए जैसा कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने सार्वजनिक मंच से अपशब्दों और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, वह न केवल शर्मनाक है बल्कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है। कांग्रेस पार्टी अपना असली चाल चरित्र और चेहरा दिखा रही है, वही जहर, वही घृणा और घटियापन जिससे उसने वर्षों तक भारतीय राजनीति को कलंकित किया। मर्यादा की सीमाएं लांघ कांग्रेस और आरजेडी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वे अब नैतिक रूप से पूरी तरह दिवालिया हो चुके हैं। देश के 140 करोड़ जनता इस कृत्य के लिए इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए जिस प्रकार से गालियों का इस्तेमाल हुआ है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, ये घोर निंदनीय है और लोकतंत्र में अक्षम्य है। आरजेडी और कांग्रेस का ये हरकत देश के हर एक मां का अपमान है, हर एक बेटे का अपमान है और देश की 140 करोड़ जनता राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी को कभी इसके लिए माफ नहीं करेगी। बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। कांग्रेस और आरजेडी सत्ता के लिए इतने नीचे स्तर पर चले जाएंगे, ये कल्पना नहीं की जा सकती। एक सभ्य समाज में इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के लिए, उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए इस प्रकार की भाषा अत्यंत निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बिहार की जनता, बिहार की धरती से जो इस प्रकार की गाली गलौच और अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, ये कभी माफ। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
Rungta Public School, Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls, AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School, Bhilai, Kokakurud Road. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दरभंगा में महागठबंधन के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित तौर पर की गई अभद्र टिप्पणी पर कहा कि जिन लोगों ने भी यह किया है राहुल गांधी के मंच से किया है। लगता है कि ये घटना सभी की जानकारी में हुई है। ये किसी और का अपमान तो बाद में होगा, लेकिन पहले बिहार का अपमान है। जो कुछ कहा गया है उसके लिए राहुल गांधी को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। जिन लोगों ने भी ये किया है राहुल गांधी के मंच से किया है, मुझे पूरा ये लगता है कि सबकी जानकारी में बात हुई है और ये बिहार का पहला अपमान है, किसी और का अपमान बाद में है। बिहार जिस तरीके से संस्कृति का, विभिन्न संस्कृतियों का बहुत लंबे समय से लेकर, हजारों सालों से लेकर आज तक जनक रहा है, भारत में मुख्यतः वह क्षेत्र, वह भूमि रही है। बिहार के लोगों का, बिहारियों का, बिहार की जनता का पहला अपमान है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप किसी को इस तरह से कहें। और जो कुछ कहा गया है उसके लिए राहुल गांधी जी को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा नए विवादों में घिर चुकी है। दरभंगा में राहुल गांधी की जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसके बाद देश भर में सियासत गरमासी गई है। छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह समर्पित होकर देश की सेवा कर रहे हैं। जब जब विपक्ष अपने खराब शब्दों का प्रयोग करता है, तब राष्ट्र विरोधी विपक्षी ताकतों के खिलाफ जनता जवाब देती है। उनकी माता जी को लेकर जिस तरीके से अपशब्दों का मतलब उसको हम उसमें बोल भी नहीं सकते का प्रयोग हुआ, उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम। मैं बहुत कटु शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। अब यह विषय जो है राजनीति में विरोधी दल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सिर्फ अपने देश में ही नहीं, आप दुनिया के किसी भी देश में और इस तरीके से अपशब्दों का प्रयोग अपने विरोधी दल के नेता और ऐसे नेता जो कि देश के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं और पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक विरोध के चलते, सिर्फ लगातार 15 वर्षों से सरकार में नहीं आने के कारण ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कांग्रेस ही कर सकती है और उसे किया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यह पहली बार नहीं, समय समय पे कांग्रेस के अन्य नेताओं के भी मुख से और उनके विषय में मौत का सौदागर, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी पिछड़े वर्ग के उससे बिलोंग्स करते हैं, जाति से, पूरे देश को उसमें लपेट लेने का, उनकी जाति का अपमान करने की दृष्टि से कई बार उनके बिलो द बेल्ट जाकर कांग्रेस के नेताओं ने बात की। राहुल गांधी हमेशा अपने सभाओं में, अभी हमने हाल ही में 2-3 दिन पहले उनके एक विजुअल को देख रहे थे जिसमें वो प्रधानमंत्री जी को तू कहकर संबोधित कर रहे थे, अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, जिसको देश की जनता चुन के तीसरी बार जिनको और इस महत्वपूर्ण पद पर दायित्व में और अपने देश के विकास की दृष्टि से, उन्नति की दृष्टि से उनको मानकर और बैठाया है और उनके विषय में, और ये पूरा देश देख रहा है, तो
तू तड़ाक का शब्द का उपयोग, जबकि राहुल गांधी जी को ये समझना चाहिए कि वे और पहली बार बने हैं लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में। इस पद की मर्यादा है, गंभीरता है, शब्दों का जिस तरीके से चयन कर रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में इसकी कतई गुंजाइश नहीं है। और लगातार और इसी जगह से बिहार से नीति निर्धारक चाणक्य की भूमि, भगवान बौद्ध की भूमि, जहां की शिक्षा, जहां के संस्कार, जहां के रीति रिवाज, जहां का कल्चर, जहां की सभ्यता पूरा देश में, पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, उसको शर्मसार करने का काम कर रहे हैं। उस पूरे भूमि पर इस तरीके के गाली गलौज, इस तरीके के अपशब्दों की बौछार कर रहे हैं। राजनीति में जनता सर्वोपरि होती है। बिहार की जनता निश्चित रूप से इसका जवाब देगी और मैं तो ये कहता हूं कि देश की जनता भी इसका जवाब देगी। हर साल की तरह इस बार भी जिले के गणेश पंडाल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा को लेकर प्रदेश भर में उत्साह और उमंग है, लेकिन भिलाई में इसका माहौल अलग ही होता है। अलग अलग गणेश उत्सव समिति के विशालकाय पंडाल देखने दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। भिलाई के सेक्टर 2 स्थित न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति ने इस साल अपने 41वें गणेशोत्सव को बेहद खास बनाने के लिए पर्वतराज थीम पर भव्य पंडाल का निर्माण किया है। इस पंडाल की खासियत यह है कि इसे पर्यावरण संरक्षण के संदेश को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। कटते जंगलों और नष्ट होते पहाड़ों को बचाने की अपील इस थीम के माध्यम से की गई है। समिति के अध्यक्ष जय श्रीनिवास राव ने बताया कि उनकी समिति पिछले 40 साल से हर साल अलग अलग थीम पर गणेश पंडाल बनाते आ रही है। जय श्री गणेश समिति का 41वां वर्ष है और इस बार हम लोग बनाए पर्वत राज के थीम पे बनाए। आप देखेंगे जगह जगह आप देखेंगे आपदा जो आया है, तो हम इंसान लोग मतलब पेड़ जंगल तो काटते आजकल पर्वत को काट कर भी वहाँ पर गहर और मतलब महल बना रहे हैं। तो हमारा संदेश ये है कि पर्वत राज एकदम क्रोधित हो रहे हैं कि मुझे नहीं काटने का। तो आज़ाद समिति पूजा के साथ साथ अब एक संदेश है कि देश और शहर को बचाना है, तो हमें प्रकृति को बचाने का संदेश लेके आए हैं। जी अभी पूरे मतलब बोला चाहिए मतलब महाभंडारा के साथ साथ भगवान का हर दिन श्रृंगार चीज होता है, हर दिन वस्त्र चीज होता है, वस्त्र चीज होता है। अब भोग पूजा भी होगा, विशेष पूजा आपको देखने को मिला आज़ाद समिति में। भगवान को 3 टाइम भोग लगता है। मेरा विश्वास है कि आपको आज़ाद समिति जो यहाँ पर जो पूजा व्यवस्था करता है वैसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं,
इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड पीएचडी की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टूडेंट्स ग्रुप, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। फिर से आप सभी का स्वागत है। बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा आम नागरिकों की हत्याएं की जा रही है।
इसे लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद खत्म करने को लेकर सरकार लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है, पर जमीनी हालात कुछ और ही हैं। लगातार आम आदिवासियों की हत्याएं हो रही है। नक्सली अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। सरकार और नक्सलियों के बीच में बस्तर के आदिवासी और आम नागरिक पिस रहे हैं। वहीं दीपक बैज ने बस्तर में आई बाढ़ को लेकर कहा कि बस्तर अंचल में बाढ़ की वजह से एक बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। कई लोगों ने पूरे जीवन की पूंजी बाढ़ में बहा दी, पर अब जब सरकार को बचाव और राहत कार्य तेजी से करना चाहिए तो सरकार ने सुस्त रवैया अपनाया हुआ है। सरकार लगातार दावा कर रही कि हम 2026 में नक्सलवाद समाप्त, लेकिन आज भी बस्तर के निर्दोष आदिवासी की लगातार हत्या हो रही है। जिस तरह कल शाम को एक शिक्षा दूत की हत्या की गई, कहीं न कहीं चिंता का विषय है। इस तरह से निर्दोष आदिवासी लगातार मारे जा रहे हैं, उनकी जान माल का नुकसान हो रहा है, उसका जवाबदार कौन है? सरकार बड़े दावा कर ले, लेकिन बस्तर में हालात अभी भी ठीक नहीं है। लगातार हत्या हो रही है, नक्सली संगठन लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हैं और सरकार सिर्फ कागजों में और मीडिया में ढोल पीटने में, अपने आप को तारीफ करने में लगी हुई है। लेकिन इस तरह की हत्याएं एक चिंता का विषय है। सरकार को वहां के लोगों की, आम नागरिकों को सुरक्षा करना चाहिए। सरकार और नक्सलियों के बीच में वहां के आदिवासी और आम नागरिक पीछे कि बस्तर में विगत दिनों बस्तर में भारी बारिश की वजह से पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई गांव की संपर्क टूट चुकी है। कई लोग बेघर हो चुके हैं। घरों में पानी 10-10 फीट तक भर गया। कीचड़ घरों में अंदर तक जम गया। पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, पूरे अनाज खराब हो गए, सामान बर्बाद हो गए, कई घर गिर गए। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, लेकिन शासन और प्रशासन गंभीर नहीं है। ये चिंता का विषय है। उनके खाने के लिए अनाज नहीं है। हम शासन और प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल उन्हें खाने के लिए अनाज, स्वास्थ्य सुविधा और उनके लिए मुआवजा, नगद राशि की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और इसके साथ ही कई मुर्गी, बकरी, गाय, बैल सब पानी में बह गए। यहाँ तक कि दंतेवाड़ा जैसे में बड़ी पुल पूरी तरह से गिर गया, तबाह हो गया। कई सड़क कट गए, कई पुल टूट गए, आने जाने का रास्ता तक बंद हो गया। मतलब कई वर्षों के बाद बस्तर में हालात बने। सरकार को निश्चित रूप से शासन और प्रशासन सभी काम छोड़कर बस्तर के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए तत्काल राहत और बचाव और उन्हें सामग्री की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। जो सरकार जो मुस्तैदी से करना चाहिए वो नहीं कर रही है। ये बड़ा चिंता का विषय है। बीजापुर में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा से हो रही अंतर्राज्यीय रेत तस्करी का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इस बीच कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने रेत तस्करी को लेकर पत्रकार वार्ता लेकर भाजपा सरकार और भाजपा नेता गौतम राव पर तस्करी को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक मंडावी ने आरोप लगाया कि सरकार से संरक्षण प्राप्त भाजपा नेता गौतम राव रेत माफिया को संरक्षण दे रहे हैं, जिसके कारण आंध्र और तेलंगाना के ठेकेदारों द्वारा सिंडिकेट बनाकर बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती नदी से रेत का भंडारण कर अंतर्राज्यीय तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है। की भी इसमें बड़ी भूमिका, संदिग्ध भूमिका नजर आ रही है। जो लगातार जो अवैध परिवहन कर रहे हैं, रेत का जो अवैध कारोबार कर रहे हैं, उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन टीट उलट इसके यही खनिज अधिकारी, जब कोई एक ग्रामीण गरीब व्यक्ति अपने दैनिक उपयोग के लिए, घर बनाने के लिए 8 ट्रिप रेती ट्रैक्टर में ले जाता है, तो उसके पूरे धारा और पूरे नियम उनके ऊपर 30,000 40,000 रुपए एक ट्रैक्टर के ऊपर जुर्माना लगाने का काम, 50,000 तक भी जुर्माना लगाने का काम ये खनिज विभाग के अधिकारी करते हैं। लेकिन वो भाजपा नेता के जो अवैध रेत परिवहन का काम हो रहा है, उस पर कोई भी कार्रवाई खनिज विभाग के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। हम आज आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी है, चाहे भाजपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे अन्य कोई भी हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो सबने मुझे बताया कि रात में गाड़ियां वहां से निकल रही है, सैकड़ों गाड़ियां रात में 100 150 गाड़ियां रात में निकल रही है। तो हमारा ये भी सवाल है कि अगर आपके पास वैध परमिट है तो आप दिन में क्यों नहीं, रात में क्यों चल रहे हैं? तो कहीं ना कहीं पूरे जो
चीजों को देखने से ये प्रतीत होता है कि भाजपा सरकार का संरक्षण भाजपा नेता को है, जिला प्रशासन को है, खनिज विभाग को है, संरक्षण प्राप्त व्यक्ति ही भाजपा से जुड़ा वीरगौतम राव वहां पर रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन कर रहा है, जिसके चलते वहां पर राजस्व भारी नुकसान भी हो रहा है। और ये भी जानकारी हमें अभी सूत्रों से मिला है कि वहां पर लगातार खनिज विभाग के लोग भी अवैध वसूली में लगे हैं और साथ ही पुलिस के जो वहां पे बैरिकेड्स है वहां पर भी पर गाड़ी में 3-3 हजार रुपया ये ट्रक से लेकर उसे पार करने का ये भी जानकारी अभी मिला। इसी तहकीक हम लोग पता लगा रहे हैं वास्तव में क्या है और क्या नहीं है। और जिस तरीके से ये पूरा जो भाजपा के नेता ही कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ये खबरें प्रसारित हो रही है, आम जन के बीच में चर्चा का विषय है कि वर्तमान समय में भोपालपट्टनम क्षेत्र में ग्राम तीमेड़, भद्रकाली, चंदूर और तालरुड़ा क्षेत्र में एक जो रेत का खदान है वहां पर आवंटित था, इससे पूर्व भी था, लेकिन उस वर्ष पिछले बार हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, हमने उन खदानों का लीज को निरस्त करते हुए वापस ग्राम पंचायत को पूर्ण अधिकार के साथ शेड्यूल 5 से मतलब 5 अनुसूचित क्षेत्र के तहत में उन्हें वापस पंचायतों को सौंपा और पंचायतों के अधीन वो खदानें वापस हो रही है। लेकिन पटनम क्षेत्र में जो ग्राम तीमेड़ है वहां पर एक रेत खदान संचालित हो रहा था और उस रेत खदान जो वहां पर था, उस रेत खदान लगभग मेरी जानकारी के अनुसार हर साल की तरह इस साल भी इस्पात नगरी भिलाई के गणेश पंडाल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा को लेकर देश भर में उत्साह और उमंग है। भिलाई में इसका माहौल अलग ही नजर आ रहा है। अलग अलग गणेश उत्सव समिति के विशालकाय पंडाल देखने दूर दूर से लोग पहुंच भी रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सिद्धि विनायक गढ़ जन सेवा उत्सव समिति सेक्टर 10 भिलाई द्वारा हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी सेंट्रल एवेन्यू सेक्टर 10 में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। समिति द्वारा इस वर्ष गणेश पंडाल में आकर्षक साज सज्जा के साथ भिलाई का कश्मीर नामक मनमोहक झांकियां तैयार की गई है। जो गणेश जी की पूजा एवं दर्शन करने आ रहे हैं वो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। गौरतलब है कि हर साल की तर्ज पर इस साल भी सेंट्रल एवेन्यू सेक्टर 10 में छत्तीसगढ़ सिद्धि विनायक एवं जन सेवा उत्सव समिति के तत्वावधान में भगवान गणेश के विशाल प्रतिमा पंडाल में स्थापित की गई है। इसके साथ ही कश्मीर सिटी की जो झांकी है वो लोगों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गर्मी भरे इस उमस के माहौल में झांकी के अंदर प्रवेश करते ही काफी ठंडक महसूस होती है, जैसे मानो हम कश्मीर पहुँच गए हों। यहाँ की साज सज्जा, यहाँ के आकर्षक पेड़ पौधे, फूल और घर हमें कश्मीर में होने सा प्रतीत करा रही है। यहाँ रोजाना पहुँचने वाले श्रद्धालु जहाँ भगवान गणेश के दर्शन कर आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं, वही बड़ी मात्रा में श्रद्धालु झांकियों को देखने भी पहुँच रहे हैं। पंडाल पर आए श्रद्धालु झांकियों को देखकर काफी खुश नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि भिलाई शहर में इस तरह की झांकी पहली बार देखने को मिली है, जहां पर कश्मीर का एहसास हो रहा हो। मैं आया यहाँ पहली बार, मतलब मैं तो गुजरात से आया हुआ हूँ और मैं यहाँ पहली बार आया और देखा सेक्टर 10 में अपने, तो कश्मीर सिटी बना हुआ है। तो मैं अंदर आया तो मतलब थोड़ा बहुत अच्छा है यहाँ का, और मैं और भी लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि आए यहाँ कश्मीर सिटी का आनंद लें। बहुत अच्छा है, बहुत इन्जॉय करते हैं लोग इधर आके, क्योंकि एक्चुअल में पूरा फील देता है कश्मीर का। इधर आके एंजॉय करो। मैं तो ये चाहता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में से कि सब इधर आके आए और हम जो मेहनत की है इतने दिन से, इधर आके देखें कि हमारी मेहनत कितनी सफल है। इधर एक बार आके देखिए। इधर मैं पूरी भिलाई से मैं कहना चाहता हूँ, एक बार इधर आइए और इन्जॉय कीजिए, देखिए हमारी मेहनत कहाँ तक रंग लाती है। जी, यहाँ हमारे सभी मतलब जो हमारी समिति और हमारा जो ग्रुप है, इन्होंने काफ़ी मेहनत करके इस कश्मीर सिटी को तैयार किया है। और हम चाह रहे हैं कि एक कश्मीर हर कोई नहीं जा पाता है, तो उसका कुछ ऐसे जो है विचार जो नहीं जा सकते, तो एक कश्मीर का एक छोटा सा एक मिनी कश्मीर के रूप में हमने दर्शाया गया है। तो यहाँ अधिक से अधिक लोग आकर के इस कश्मीर सिटी का एक भव्य आनंद ले सकते हैं। क्या सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले बार जो फिश टनल बहुत ज़्यादा अपग्रेड चला था और हमारे भिलाई क्षेत्र में सबसे नंबर 1 पोजीशन में आया था, उसी प्रकार से हम चाह रहे हैं कि इस बार भी हमारी जो कश्मीर सिटी मिनी कश्मीर सिटी बनाया गया है
उसी कंपेयर में कुछ नया दिखे लोगों को और लोग उसका भरपूर एंजॉय कर सके। बहरहाल प्रांगण में विशाल मेले का भी आयोजन किया गया है। हवाई झूला, ब्रेक डांस और मेले सा माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।